दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और मूल निवास सर्टिफिकेट की बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अरुण कुमावत जी ने पूछा है, ओबीसी का रीट विज्ञप्ति मई के समय बनाया था, क्या वो वैलिड रहेगा क्या एसपी सर, प्लीज़ टेल मी। मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, बहुत से साथी अलग अलग तरीके से इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कहीं किसी भी वीडियो में पूरे रूप से इस मैटर के फंडामेंटल क्लियर कहीं पर भी नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत से साथियों की कमेंट है, सर मूल निवास कितना पुराना और जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना लगेगा, वीडियो बनाइए। आज आप एक अनुभवी आदमी को आपको पता है। और इसके साथ ही और भी आप देख सकते हैं, मेरे ग्रेजुएशन में हिंदी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथ ऑप्शनल है। तो मैं किस सब्जेक्ट, तो भाई आप तीनों सब्जेक्ट से, हिंदी से, एसएसटी से और मैथ से, तीनों से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। भाई शादी अदर स्टेट में हो गई, लड़की राजस्थान की है और अभी मैरिड सर्टिफिकेट भी नहीं बना, तो फॉर्म में मैरिड भरें और मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र अभी बनाएं या एग्ज़ाम के बाद बनवा लें। प्लीज़ इस पर वीडियो बनाओ। क्वेश्चन का जवाब भी मैं देने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर आपके। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन, जो जैसे एक ये देखो, आप देख सकते हैं, सर प्लीज़ एक वीडियो मूल निवास एंड जाति प्रमाण पत्र पर डिटेल में बनाएं, कौन किसके नेम से ज़रूरी है, प्लीज़ खासकर मैरिड वोमेन के लिए। तो अपने इन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में लेंगे, अंतिम समय तक बने रहें। समय कम होने की वजह से मैं विजुअल वीडियो नहीं बना पाता हूँ ताकि आप मेरे को देख सकें। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए और आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हो इससे संबंधित। इसलिए ये पीडीएफ आधारित वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है भी, आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ग्रेड 3 के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के टीचर के लिए उससे संबंधित जो ग्रुप दिया हुआ है उसका एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे एसएसटी है, एसएसटी के 9 सब्जेक्ट है, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार साइंस का जो ग्रुप है उसमें से अगर आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप साइंस टीचर के लिए यानी मैथ साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथ आपके पास है तो मैथ के लिए, और कोई भी लैंग्वेज है जो आपके पास, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो है सब्जेक्ट मैटर का क्वेश्चन जो एक साथी ने हमसे पूछा था। दूसरा, इस वीडियो में अपनी बात करेंगे विशेष रूप से जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास। सबसे पहले मैं मूल निवास की मैं बात करूं तो मूल निवास आपके निवास स्थान से संबंधित प्रमाण पत्र है। अगर आपके निवास स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, या आपके उसमें कोई गलती नहीं है नाम वगैरह में, पिता के नाम में, तो फिर आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर गलती भी है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप नहीं बनवाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे सकते हैं, ये मैं ही हूँ और मेरे पिता का नाम गलती से ये लिखा गया, जबकि ये इसको ये पढ़ा जाए। तो इस प्रकार से आप स्टाम्प भी सही समय पर दे सकते हैं। कहीं पर भी कोई नौकरी से आपको बाहर नहीं निकालने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपात्र इस वजह से नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है भी, मूल निवास उन महिलाओं के लिए कहाँ का लगेगा जो विवाहित हो गई। तो मैं आपको बता दूं, जो महिलाएं विवाहित, जो लड़कियां शादी के बाद जिस स्थान पर रह रही हैं, तो मूल निवास उनका वही लगेगा, क्योंकि ये स्थान का है। यहाँ पर आप पुराने स्थान को शो नहीं कर सकते, इसलिए आपको मूल निवास आपके हस्बैंड के अकॉर्डिंग बनवाना होगा। अब दूसरा है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी है, सबसे ज़्यादा साथी ये पूछते हैं। तो नियम के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 1 वित्त वर्ष है, ओबीसी की 6 माह है और एससी एसटी की अनलिमिटेड है। अगर आपने एससी एसटी का कोई सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका वही चल जाएगा। अब इसके साथ ही अभी कुछ दिन पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास जो
सर्टिफिकेट है वो वैलिडिटी से आउट हो गया, यानी उसकी वैधता ख़त्म हो गई है, चाहे वो AWS है चाहे वो OBC का है, तो आप 3 साल तक उसको नहीं बनवाएं तो भी काम चल जाएगा। ये क्यों किया गया, इसके लिए भी मैं आपको रीज़न के साथ मैं बताऊंगा। आप शपथ पत्र से वैलिड, क्योंकि पहले जो नियम था ना वो ये था कि अगर ये वैलिडिटी खत्म हो गई तो जैसे एक बेरोजगार अभ्यर्थी जब तक नौकरी नहीं लगता है तो उसको फॉर्म भरना पड़ता है और हर बार फिर उसको नया बनवाना पड़ता है। इसलिए ये किया गया भी आप शपथ पत्र दे दीजिए भी मैं इसी कैटेगरी के अंदर आ रहा हूँ, यानी क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का जो मैटर है OBC का, इसके लिए ये जल्दी 6 महीने की वैलिडिटी रखी गई है कि किसी की आय अगर 8 लाख से प्लस हो गई है तो उसका फिर वो सर्टिफिकेट चेंज हो जाता है। तो ये इसलिए किया गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया है भी आप शपथ पत्र देकर भी बाद में बनवा सकते हैं। यानी आपका अगर पूर्ण रूप से जब सिलेक्शन हो जाएगा और आपको अगर करंट टाइम का अगर जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं तो उस टाइम आप एक बार शपथ पत्र दे सकते हैं और उसके बाद जब भी आपको दोबारा मांगने के लिए तो आप बनवा के भी दे सकते हैं। इस वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था भी आप शपथ पत्र के आधार पर भी 3 साल तक उसी एक सर्टिफिकेट के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको कन्फर्म हो गया होगा भी आपको कब सर्टिफिकेट बनाना है कब नहीं बनाना। अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना नहीं है तो अभी बनवाने या नए बनवाने के चक्कर में नहीं पड़े, फॉर्म भर दे। जिस दिन पूर्ण रूप से सिलेक्शन हो जाए और आपसे डिपार्टमेंट नया सर्टिफिकेट मांगे तो उस टाइम आप बनवा के दे दीजिएगा। तो ये तो था EWS OBC SC ST कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। मूल निवास को लेकर मैंने आपको पूर्ण रूप से बता ही दिया है भी कब आपको बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है भी जो महिलाएं हैं और जिन्हों की शादी हो चुकी है तो उनके लिए कौन सा नियम लागू होगा। अभी कुछ दिन पहले पिछली भर्ती के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था बीकानेर निदेशालय के द्वारा, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो महिलाएं राजस्थान की है और अदर स्टेट में ब्याही गई हैं या अदर स्टेट में शादी करके गई हैं तो उनको उनकी कास्ट का फ़ायदा मिलेगा। यानी उनका जो जाति, क्योंकि आप सभी को पता है जाति जो प्रमाण पत्र है वो पिता के आधार पर बनता है, तो पिता उनके राजस्थान के ही तो हैं, इसलिए उनको राजस्थान की अगर मान लो कोई OBC की महिला है और उसकी शादी अगर हरियाणा में हो गई है तो उस महिला को OBC का फ़ायदा मिलेगा। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से कहा था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई OBC की महिला है और वो हरियाणा की है और राजस्थान में किसी OBC के कास्ट सर्टिफिकेट के बंदे के साथ अगर वो शादी करती है तो फिर उसको OBC का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो जनरल कास्ट में आएगी, यानी वो अदर स्टेट वाले मैटर में आएगी। तो ये स्पष्ट रूप से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।